प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद उसके खौफ की रोज नई कहानी सामने आ रही है। ऐसी एक कहानी शाइस्ता परवीन के नाम पर दर्ज किसान कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी है, जो प्रयागराज के जूसी इलाके में अदवा चौराहे पर है। इस मल्टी स्टोरी कोल्ड स्टोरेज कुछ साल 2021 में योगी सरकार ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद इस कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी नई कहानी सामने आ गई है। कुमार जी, क्या पूरी कहानी है? किस तरह से आपके परिवार का वो कोल्ड स्टोरेज था, अतीक अहमद उस पर काबिज हो गया और उसका मालिक बन बैठा? हम 4 भाई हैं, राजकुमार ओझा, शरद कुमार ओझा, सुशील कुमार ओझा, विजय कुमार ओझा। हम 4 भाइयों में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। तो जब विवाद उत्पन्न हुआ तो पहले तो इसको लिख के दे दिया गया एसडीएम फूलपुर को। एसडीएम फूलपुर इसके रिसीवर नियुक्त हुए और वही इसका सारा पैसा वसूलते थे, वही सारा खर्चा भी करते थे और वही जिम्मेदार थे। फिर 3 भाइयों को जब एक तरफ हो गए, एक भाई एक तरफ हो गया। एक भाई से अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन के नाम रजिस्ट्री करा ली और चेक जो दिए वो कभी कैश नहीं हुए। 72 लाख के अनक्लियर्ड चेक अभी भी रखे हैं। सिर्फ एक 25 लाख रुपए का चेक क्लियर हुआ है और पूरी उस पर कब्जा कर लिया। दावा किया गया कि अतीक अहमद का और उसका डिमोलिशन भी हुआ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से दबंगई के बल पर 4 भाइयों को डरा धमका करके अतीक अहमद ने उस कोल्ड स्टोरेज को अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर ट्रांसफर कराया था, तो एक बार फिर से उम्मीद जगी है उनको कि जिस तरह से बात हो रही है कि कोई आयोग बनाया जाएगा और अतीक अहमद ने जो संपत्तियां हड़पी हैं अतीक अहमद के गैंग ने, उसको वापस मिलेगी। तो राजकुमार ओझा जी को भी ये यकीन है कि उनको उनकी खोई हुई संपत्ति वापस मिलेगी और आज की डेट में उसकी कीमत 30 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। हालांकि सिर्फ 25 लाख रुपए देकर के अतीक अहमद ने राजकुमार ओझा के एक भाई से साइन करा करके उनसे हलफनामा लेकर के वो कोल्ड स्टोरेज पर रजिस्ट्री करा करके अपने नाम कर लिया था। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने के बाद उनकी तमाम बेनामी संपत्तियों और उनसे जुड़े लोगों की कहानियां सामने आ रही है। उन बेनामी संपत्तियों पर अतीक की गुर्गे कब्जा करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा एक नाम बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम का है, जिसका कारोबार प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक फैला है। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के बेटे उमर और अली के खिलाफ उसके अपहरण और अतीक के दफ्तर ले जाकर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने के बाद अब ऐसे तमाम लोग जो कभी अतीक अहमद के बेहद खास रहे, अतीक के परिवार के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम का, जिसने अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर और छोटे बेटे अली के खिलाफ डराने धमकाने और अपहरण का मामला दर्ज कराया है। मोहम्मद मुस्लिम वो बिल्डर है जो अतीक का कभी बेहद करीबी था और अतीक के नाम, पैसे और खौफ के बल पर धीरे धीरे उसने तमाम संपत्तियों पर कब्जा कर उन पर इमारतें बनाई और धीरे धीरे वो बड़ा बिल्डर बन गया और उसका कारोबार प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक फैला हुआ है। और ये बताया जाता है कि अतीक अहमद की बड़ी बेनामी संपत्ति मोहम्मद मुस्लिम के पास है, लेकिन अब अतीक और अशरफ मारे जा चुके हैं तो मोहम्मद मुस्लिम की नजर अतीक अहमद की उस बेनामी संपत्ति पर है और वो अतीक के किसी वारिस को वो संपत्ति वापस लौटाना नहीं चाहता और इसीलिए उसने अली और उमर के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कराया ही है, अतीक अहमद के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। और ये बताया जाता है उसकी नजर अतीक अहमद की और संपत्तियों पर भी है, जिसकी खबर शायद अतीक अहमद के परिवार के ज्यादा सदस्यों को ना हो। तो अतीक अहमद के मारे जाने के बाद एक माफिया का जब अंत होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसके अपने करीबी, उसके वो लोग जिसको उसने बनाया वही उसके खिलाफ हो जाते हैं और वही उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो मोहम्मद मुस्लिम वो नाम है जिसकी नजर अतीक अहमद की संपत्ति पर है और धीरे धीरे उसने अतीक अहमद और अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलना भी शुरू कर दिया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी गंभीर है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आजमगढ़ में गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जीत का मंत्र दिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के काम की बदौलत चुनाव में वोट मांगेंगे। गोरखपुर क्षेत्र की हमारे संगठन की बैठक है। इसमें चुनाव की व्यवस्था से जुड़े सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और हम लोग चुनाव तक के काम जो हम लोगों को करने हैं संगठनात्मक दृष्टि से, उनकी चर्चा और उसकी योजना हम लोग बनाएंगे। और हमारी सरकारों ने, माननीय योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, उन सारे कामों को लेकर हम जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाएंगे। और इस बार भी हमने पूरी रूपरेखा, पूरी तैयारी की है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े जनादेश के साथ नगर निकाय चुनाव जीतेगी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा की रबुपुरा नगर पंचायत में बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह की अपील पर नगर पंचायत रबुपुरा में बीजेपी चेयरमैन बने शशांक सिंह का पूरा पैनल निर्विरोध